हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा माइफेक्स के बारे में। जो ये माइफेक्स आती है इसके बारे में, जिसके अंदर साल्टो, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरो ग्लूकोनेट, यानी इस इंजेक्शन के बारे में यदि आप अपने पशुओं को देंगे तो क्या फ़ायदा होगा, कौन से पशुओं को देना चाहिए, कौन सी बीमारी के अंतर्गत आप इस माइफेक्स का प्रयोग आप अपने पशुओं में प्रयोग कर सकते हैं, किस विधि से यदि आप अपने पशुओं को लगाएंगे तभी आपके पशु में बेनिफिट मिलेगा, कौन से रोगों के अंतर्गत आपको देना सही है और किस रोगों के अंतर्गत आप इस माइफेक्स का प्रयोग आप अपने पशुओं में नहीं करना चाहिए, यानी देने की क्या विधि है, पूरी डिटेल से। यदि आप अपने पशुओं को इसमें गलत तरीके से प्रयोग ले लिया तो कैसे इन पशुओं की जान भी चली जाती है। यानी माइफेक्स के बारे में आज की वीडियो के अंदर डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर माइफेक्स के बारे में आप अलग से एक पूरी डिटेल से वीडियो बना करके हमें दें। तो आज की वीडियो के अंदर माइफेक्स के बारे में पूरी जानकारी आपको, सही सटीक जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। यदि पूरा देखेंगे पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। देखो, जो ये माइफेक्स आती है जिस प्रकार से एलेनको है, ये कांच की बोतल में आती है। रही बात इसके अंतर्गत जो साल्ट है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरो ग्लूकोनेट, यदि आपके पशु में जिस प्रकार से इसमें है, जिस कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, और यदि इस तरह के यदि आपके पशु में डेक्सट्रोज भी है, तो इससे जो माइफेक्स है यदि आपके पशु में किस तरह के रोगों के अंदर आपने देखा होगा कि इसका प्रयोग किया है। जब यदि आपका पशु मिल्क फ्यूर में आ गया है, जैसे ब्याने के बाद में यदि आपके पशु की जैसे डिलीवरी होने के बाद में यदि आपका पशु का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो गया और आपका पशु सुस्त हो गया और आपका पशु बैठ गया, यानी मिल्क फ्यूर यानी दूध की बुखार के अंतर्गत आपको इसने आपके जो पशु चिकित्सक हैं उनने प्रयोग करते हुए आपने देखा होगा। बट इसके अलावा और भी रोगों के अंतर्गत इस जो माइफेक्स है इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। देखो, मिल्क फ्यूर के अंतर्गत तो इसका प्रयोग किया ही जाता है यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जब भी यदि आपके पशु में ब्लड के अंतर्गत जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, डेक्सट्रोज है, इस तरह की यदि कमी आ जाए तो उस स्थिति के दौरान आप इस माइफेक्स का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। रही बात जब यदि आपके पशु का जैसे टेम्परेचर डाउन होता है, जैसे टेम्परेचर नॉर्मल जब यदि पशु का टेम्परेचर है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यदि उससे पशु का यदि टेम्परेचर डाउन चला जाता है और आपका पशु सुस्त रह जाता है, आपके पशु की जो बॉडी है वो ठंडी पड़ जाती है, या आपके पशु कई बार देखा होगा कि आपका पशु कोमा में चला जाता है, तो उस स्थिति के दौरान आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। उस स्थिति के दौरान आपका पशु गर्दन मरोड़ करके भी बैठ जाता है और आपका पशु गोबर पेशाब भी नहीं कर पाता है। तो इस स्थिति के दौरान इस माइफेक्स का प्रयोग उन पशुओं में करवाया जाता है। इसी के साथ साथ माइफेक्स या न्यूरो से संबंधित यदि आपके पशु में दिक्कत हो जाती है, जिस तरह से यदि आपने देखा होगा कि आपके पशु में डाउनर्स काउ सिंड्रोम यदि डिजीज़ हो जाती है, जिसके अंतर्गत पशु बैठ जाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं और टेम्परेचर उन पशुओं का नॉर्मल रहता है, तो उस स्थिति के दौरान भी इस माइफेक्स का प्रयोग अपने पशु चिकित्सक के द्वारा करवाया जाता है। क्योंकि उसके अंदर भी क्या होता है, डाउनर्स काउ सिंड्रोम भी एक एलिमेंट है, तत्वों की कमी की वजह से आपके पशु में वह रोग होता है, जिसके अंदर कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, फास्फोरस भी है, अन्य एलिमेंट्स हैं, उनकी कमी ब्लड के अंतर्गत हो जाती है, जिसकी वजह से पशु बैठ जाता है, खड़े होने में दिक्कत करता है। इसी तरह से पैरालिसिस की भी शिकायत हो जाती है, तो उस स्थिति के दौरान भी इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवाया जाता है। और आपने कई बार देखा होगा कि इस जो माइफेक्स है इसके अंतर्गत यदि आपके पशु में हाइपोमैग्नीशियम टिटेनी यानी HMT रोग, यानी आपके पशु में जिस मैग्नीशियम की कमी यदि आपके पशु में हो जाती है, यदि आपके पशु में जिस प्रकार से मैग्नीशियम की कमी होती है, तो उसमें आपका पशु क्या कि पागलों की तरह व्यवहार करता है, किसी चीज़ को देख करके आपका पशु डरने लग जाता है, या आपका पशु ने देखा होगा कि मैग्नीशियम की जब की कमी होती है तो इसमें पशु गिर जाता है और पूरी बॉडी है उसकी हिलने लग जाती है, यानी तड़फड़ाता है, और कई बार पशु पागलों की तरह होता है और आपका जो जहाँ पर भी रहता है वहाँ पर उस जगह से अपने सिर से उन जगह को दबाता रहता है। तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं, यानी मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हुई तो भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा शरीर है, आंवल है, यदि आपका पशु दिखा रहा है, या यदि आपका पशु बहुत ही इस तरह की अखाद्य वस्तुएं खाता है जिसकी वजह से मिट्टी है, प्लास्टिक है, चमड़ा खा लेता है, तो उसकी वजह से यदि आपका पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, बैठने की स्थिति में हो जाता है, तो भी इस इंजेक्शन का प्रयोग यानी माइफेक्स का प्रयोग पशुओं में करवाया जाता है। वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशुओं में देखने को मिलता है। देखो, ये माइफेक्स है, इन रोगों के अंतर्गत तो इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाया ही करवाया जाता है।
लेकिन इस इंजेक्शन का प्रयोग यदि आपके पशुओं का यदि टेम्परेचर डाउन है यानी टेम्परेचर लो है तो उसी स्थिति के दौरान इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पशुओं का टेम्परेचर हाई है 104 105 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो आप इस इंजेक्शन यानी माइफेक्स का प्रयोग आप अपने पशुओं में भूल कर भी न कराएं। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि इस डिजीज़ के अंदर भी कई बार आपके पशुओं का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ मिल सकता है, लेकिन वही आपके पास यदि नज़दीक यदि पशु चिकित्सक है वह सही डायग्नोसिस करके ही इस इंजेक्शन का प्रयोग उस स्थिति के दौरान करता है। रही बात इस इंजेक्शन का प्रयोग यदि आप गलत तरीके से यदि आप अपने पशु में इस्तेमाल कर लिया तो आपके पशु की जान भी सेकंडों के आधार पर ये ले लेता है। देखो देते कैसे हैं, यदि आपको आप अपने पशुओं को जब ये इंजेक्शन लगवाते हैं तो आप पहले तो गर्म पानी करवा लें। वो गर्म पानी करवा करके आप इस बोतल को थोड़ी देर उस पानी के अंतर्गत रखें। पशुओं के नॉर्मल टेम्परेचर के अनुपात पर आप इस बोतल को रख सकते हैं और फिर आप अपनी गाय भैंस को ये इंट्रावीनस यानी नस में ये इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि आपके पशुओं में अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। यानी ओनली इंट्रावीनस ये इंजेक्शन लगता है। रही बात जो ये इंजेक्शन लगाया जाता है पानी में लगाया जाता है तो धीरे धीरे यानी बूंद बाई बूंद ये इंजेक्शन आपके पशु में यानी ये बोतल आपके पशु में चढ़ाई जाती है। और इस बोतल का जो टाइमिंग होती है वह होती है नॉर्मल से मानूँ तो 45 मिनट से लेकर के 1.5 घंटे तक इसका टाइमिंग होती है। यानी एक पशु को लगाने में 45 मिनट से लेकर के 1.5 घंटे तक इस बोतल को चढ़ाने में समय लगता है। यदि आपके पशु को यदि सेफ रखना चाहते हैं, यदि आपके पशु में अन्य बीमार ये शौक से यदि आप अपने पशु को बचाना चाहते हैं, यदि इसकी स्पीड यदि हाई कर दी तो उसमें क्या होता है कि आपके पशु का जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और हाई होने के दौरान आपके पशु में हार्ट अटैक हो जाता है। हार्ट जो ब्लॉक हो जाता है उसके दौरान आपके पशुओं की मौत हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि कई पशु पालक बताते भी हैं जैसे ही पशु चिकित्सक बोतल चढ़ाते हमारे पशुओं ने कंपन हुई और उसी के बाद में गिरा और उसके साथ डेथ हो गई। तो उसकी वजह से डेथ होती है या उसका सही डायग्नोसिस नहीं हो पाता है, उसकी वजह से भी ये बोतल चढ़ाने पर उस पशु की डेथ हो जाती है। इसलिए आप कभी भी जो इस बोतल को यदि आप चढ़ाना चाहते हैं तो कभी भी आप जल्दबाजी न करें, आराम से पशु का डायग्नोसिस करें, टेम्परेचर देखें, टेम्परेचर हाई है तो उसको नॉर्मल करें, फिर आप अपने पशु को ये बोतल है वो लगाएं, धीरे धीरे चढ़वाएं, ज़्यादा स्पीड में न रखें। अन्य रोगों के अंतर्गत आप इसका प्रयोग न करें। कई इस तरह की डिजीज़ होती हैं उसके अंतर्गत इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो आपको आने वाले समय में वीडियो मिल जाएगी कौन से रोगों के अंदर आप इस माइफेक्स का प्रयोग आप अपने पशु में नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है कि जैसे प्रोटोजोआ जनित रोग है उसके अंतर्गत तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इसी तरह से इस इंजेक्शन का प्रयोग ब्याने से पहले भी किया जाता है, ब्याने के बाद में भी किया जाता है, डिलीवरी से पहले भी, डिलीवरी के बाद में भी, प्रोलेप्स में भी और जे निकालने के बाद में भी। इस तरह की दिक्कत यदि आपके पशु में हो जाती है तो इस बोतल का प्रयोग किया जाता है। यानी आपके पशुओं के शरीर के अंतर्गत कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस की डिफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी पूर्ति करने के लिए इस ड्रिप को लगाया जाता है। रही बात इसका प्रयोग ये 450 ml में आती है तो 450 ml एक साथ दी जाती है। यदि आपके पशुओं को रिलीफ नहीं मिलती है तो दूसरी बोतल भी आप उस पशु को लगवा सकते हैं। ये इसका रिजल्ट भी आपके पशु में बहुत ही फास्ट मिलता है। देखो आपको जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको इस इंजेक्शन के बारे में सही और सटीक जानकारी देने की कोशिश की। वीडियो अच्छी लगी नीचे जाके कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी स्टूडेंट है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।